अविरल इतना रोना ठाकुर जी के लिए कभी किया ही नहीं था, कभी रोए ही नहीं है वो आज स्वयं से पूछ रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्या हो। मैंने वचन दिया था कि सुनाऊंगा भागवत जी में, तो इसलिए वो भी पूरा करना है, सुन लीजिए। भोजराज पीछे खड़े हैं और नेत्रों से अविरल इतना रोना ठाकुर जी के लिए कभी किया ही नहीं था, कभी रोए ही नहीं है वो आज स्वयं से पूछ रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्या हो गया है कि मैं इनका स्वर सुन रहा हूं और मुझे रोना आ रहा है। कहां मीराबाई चाहती थी कि वो मेरी भावना देख करके, मेरा भजन देख करके, मेरा स्वरूप देख करके वो भले मुझे छोड़ दें कि मैं तो उनके लायक ही नहीं हूं, लेकिन भोजराज, उनका चित्त भी पवित्र था। उन्होंने तो और मन बना लिया, बोले ब्याह करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, अब तो चाहे जो हो जाए मैं इनका त्याग नहीं कर सकता। भाई साहब ने जैसे ही पद पूर्ण किया, पीछे से रुदन की सिसकानी की आवाज जब आई तो भाई साहब ने टेढ़ी नजर करके देखा, वो तो मुंह पे काजल लगा के बैठी थी, पूरा मुंह काजल से पोत के बैठी थी। जयमल कौन है? मेवाड़ के राजा भोजराज। मीराबाई ने कहा इधर आ, मैंने तुझसे मना किया था ना मत लेके आना, क्यों लेके आया? बोले मैं नहीं ला रहा था, आप इतने भाव से गा रही थी, उनको स्वर सुनाई दे गया तो फिर लाना पड़ा मुझको, अब मैं मना कैसे करूं? बोले अब हो गए दर्शन, ले जाएं इनको यहां से, मुझे नहीं मिलना किसी से, मुझे नहीं देखना किसी को। अब मैं कैसे कहूं उनसे, वो हमसे बहुत बड़े राजा हैं दीदी, मैं कैसे कह सकता हूं उनको कि आप जाओ? अब जब तक खड़े रहेंगे। भाई साहब बोली तुझे तो बाद में देखूंगी मैं। और ठाकुर जी को बस क्रोध भरी नजरों से देखे, तुम्हारे सामने ही बात करूंगी, तुम्हारा सौत आया है। आपको कुछ चाहिए? भोजराज बोले आपने सब तो दे दिया, बस 2 मिनट आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैं तो चर्चा करती नहीं किसी से, मुझसे क्या चर्चा करेंगे, मुझे बोलना आता नहीं, मैं तो केवल गाती हूं। और मेरा रूप देखो, ऐसे पागल बनी घूमी रहती हूं, ना मुझे वस्त्र पहनने का शऊर है, ना मुझे श्रृंगार करने का शऊर है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो ऐसे ही रहती हूं, मुझसे क्या बात करोगे आप? बोले कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट बैठ लूंगा। बहुत सावधानी से सुनिए, भोजराज सामान्य नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि राणा मीराबाई के पति हैं, नहीं, वो देवर हैं जिन्होंने प्रताड़ना की, जिन्होंने उत्पीड़ना दी। भोजराज बुरे नहीं है, भोजराज तो बहुत अच्छे। राव दूधा जी के बाद यदि मीराबाई की भक्ति में कोई सहायक बने तो वो श्री भोजराज। आकर के बैठ गए, मीराबाई ठाकुर जी की ओर मुख करके बैठी और दूर एक खंभ से सिर लगा करके भोजराज बैठे। आपको पता है मैं क्यों आया हूं? मीराबाई बोली मुझे सब पता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूं, मैं लाग लपेट करके कोई बात नहीं करूंगी, मुझे कोई और बात करना आता भी नहीं। मैं स्पष्ट आपको बता दूं, आपके साथ छल हो रहा है। भोजराज बोले कैसा छल? बोले एक पूर्व से ब्याहित कन्या से आपका ब्याह कराया जा रहा है। भोजराज बोले मतलब? मेरा ब्याह हो चुका है, मैं विवाहिता हूं। और मीराबाई ऐसे केश रखती कि उनकी मांग का सिंदूर दिखे ना, तुरंत वो केश हटा करके अपना सिंदूर दिखाया, देखो मेरा ब्याह हो चुका है। किससे हुआ आपका ब्याह? मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवे जंती मां। ये बैठे हैं मेरे पति, और मैं बचपन से इनकी, और बचपन से नहीं, आप नहीं मानेंगे, मैं पूर्व जन्म से इनकी हूं। मेरा ब्याह हो चुका है, मैं तन मन सब इनको दे चुकी। आप अगर मुझसे ब्याह कर लेंगे तो आप जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि एक पत्नी अपने पति की जो सेवा करती है वो मैं नहीं कर सकती। मेरा शरीर आपके लायक नहीं, मेरा व्यवहार आपके लायक नहीं, मेरा स्वभाव आपके लायक नहीं, मेरे विचार आपके लायक नहीं है। आपके लिए और भी अच्छे घर के राजघराने की कन्याएं मिल जाएंगी, मेरे से ब्याह करके आप पूरे मेवाड़ को धोखा देंगे। मैं आपको वास्तविकता बता रही हूं। लेकिन भोजराज कितने विद्वान हैं, देखो कहते हैं
आप इनसे विवाह कर चुके हैं, तो फिर इस बात को कोई मानता क्यों नहीं है? बोले पता नहीं, मैं तो सबसे बोलती हूं कि ये मेरे पति हैं, फिर भी नहीं मानते। बोले मैं बताऊं क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि आप दोनों के विवाह को प्रकट रूप में किसी ने देखा नहीं है, और प्रकट रूप में जब तक ये संसार देखेगा नहीं तब तक कैसे मान लेगा कि आपके पति हैं? मीराबाई ठाकुर जी की ओर देखने लगी, और सुनवा लो मुझे, हो जाओ प्रकट। अभी भी कह रही हूं, मुझसे ब्याह करने के लिए आप प्रकट नहीं हो सकते। उसने दे दिया ताना मुझको। भोजराज कहते हैं आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनिएगा। मुझे आपसे विवाह आपके रूप के लिए नहीं करना, मुझे आपसे विवाह एक पति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना। मेरे विवाह का कारण तो जान लीजिए कि मुझे आपसे विवाह क्यों करना है। भाई साहब बोली मुझे सुना ही नहीं जा रहा है ये बात, मैं पूर्व से विवाहित हूं, आप मुझसे विवाह क्यों करेंगे? बोले मेरी बात तो सुनिए। जैसे अप्रकट रूप में आपने ठाकुर जी से ब्याह कर लिया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन आपका विवाह संबंध है ना ठाकुर जी से? बोले हाँ है। ऐसे ही प्रकट रूप में, एक नाट्य रूप में मेरे साथ विवाह कर लिया, सबको लगेगा कि आप ठाकुर जी, आपका मुझसे ब्याह हो गया, पर अंतरंग रूप से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, आप इन्हीं की रहोगी। बाह्य रूप से सबको लगेगा कि आपका ब्याह मुझसे हो गया है, पर अंतरंग रूप से मैं जानता हूं कि आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, आप पर अधिकार तो इन्हीं का ही है। मीराबाई बोली आपको मुझसे ब्याह करना क्यों है? अरे आप इतने बड़े राजकुल के राजकुमार हैं, कोई धनवान, संपत्तिवान, रूपवान कन्या से ब्याह कर लीजिए, मैं किसी काम की नहीं हूं, आपको ब्याह करना क्यों है? अगर आप मना कर देंगे जाकर के कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, तो कोई जबरदस्ती ब्याह थोड़ी करा देगा। भोजराज जी जो यहां बात कहते हैं, उस बात पर मीराबाई ने भी हामी कर दी। भोजराज कहते हैं मेवाड़ की भूमि राजाओं के लिए जानी जाती है, मेवाड़ की भूमि बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं के लिए जानी जाती। आज तक एक भी युद्ध हारा नहीं है हमारी भूमि ने। हमारी भूमि की प्रतिष्ठा, हमारी भूमि का नाम राजाओं से है, हमारे युद्धों से है, हमारी संपत्ति से है। पर मैं चाहता हूं हमारी भूमि पर राजा तो बहुत आए, पराक्रमी तो बहुत आए, लेकिन आप जैसी एक भक्त आ जाए जिससे हमारी भूमि पवित्र हो जाए। आपके आगमन से हमारे यहाँ जो जो न्यौछावर हुए हैं राजा, उन सबको मुक्ति मिल जाए। आपकी चरण रज से अगर मेवाड़ पवित्र हो गया तो आपके लिए हो सकता है ठाकुर जी भी आ जाएं वहां पर। और राजा भोज का यह संकल्प पूर्ण हुआ, मीराबाई की वजह से ही मेवाड़ में श्रीनाथ जी विराजमान हुए। आज श्रीनाथ जी वहां बैठे हैं, गिरिराज जी से गए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मुझे आपसे कोई कामना नहीं है, मेरी आपसे कोई अभिलाषा नहीं है। मैं केवल प्रकट रूप में आपसे विवाह करके जाऊंगा, पर वास्तविक अंतरंग रूप से मैं आपको गुरु मान करके, आपको भक्त मान करके मेवाड़ ले जाना चाहता हूं। और ये मेरा वचन है कि मैं आपसे कभी भी इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करूंगा। आप चाहें तो ठाकुर जी को साक्षी मान लीजिएगा। मीराबाई कुछ नहीं बोली और राजा भोज वहां से चले गए और जाकर के पूरे परिवार के लोगों के बीच जाकर के बोले, मुझे मीरा पसंद है, मैं विवाह करूंगा। नगाड़े बजने लगे, सहनाइयां बजने लगी। महाराज अटारी पर चढ़ करके मीराबाई के पिताजी लुटाने लगे बधाइयां। पूरे मेवाड़, पूरे मेड़ता में हवा की तरह बात फैल गई कि अब हम लोग सुरक्षित हैं। क्यों? बोले कि मीरा का ऐसे कुल में संबंध हो रहा है जो कल को अगर मेड़ता पर कोई संकट आया तो हमारे लिए आगे आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये सहनाइयां, ये ढोल नगाड़े ताशे मीरा को अच्छे नहीं लग रहे हैं। कान पर हाथ धर के रो रही हैं ठाकुर जी के आगे। अब तो मंगल गा रहे हैं, सब लोग आकर के बधाई दे रहे हैं, आकर के मीराबाई को गले लगा रहे हैं, पर मीराबाई एक जड़बत मूर्तिमंत होकर के खड़ी हैं केवल, और ठाकुर जी से कह रही हैं कि अब तो कुछ करो।
मेरा विवाह हो जाएगा, किसी और के साथ एक बार प्रकट हो जाइए, किसी रूप में एक संकेत सबको दिला दीजिए कि आप मेरे हो चुके हैं। धीरे धीरे कुछ समय निकले। अच्छा रिश्ता जब आता है तो घर वाले देरी नहीं करते, जल्दी ब्याह करते हैं। और एक सप्ताह के अंदर तो बारात लेकर के राजा भोज मेड़ता आ गए। आज बारात आने वाली है और मीराबाई अपने ठाकुर जी को देख रहे। मैं प्राण क्यों नहीं त्याग रही, मैं जीवित क्यों हूं, मेरी श्वास रुक क्यों नहीं जाती है, मेरी आत्मा देह का त्याग क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अभी भी एक उम्मीद है कि आप आएंगे और आकर के मेरा वरण करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे। कल मेरा विवाह हो जाएगा और आपके सामने कोई मुझसे फेरे लेकर के जाएगा, मेरे मांग में सिंदूर भर करके जाएगा, मेरा हाथ पकड़ करके अपने साथ, आप बैठे बैठे देखते रहिएगा, बस यहां पर कुछ मत कीजिएगा। अरे सब गलत कहते हैं, वेद पुराण शास्त्र संतों की सब बातें झूठी हैं, आप कुछ नहीं सुनते हैं। आज तक नहीं माना था, पर आज मुझे भी पता नहीं क्यों ये अविश्वास हो रहा है कि कहीं आप मूर्ति ही तो नहीं हो, सुनते तो नहीं आप मेरी। रोते 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 मीराबाई वहीं सो गई। और जैसे ही सोई हैं मीराबाई, ये स्वप्न नहीं है, ये वास्तविकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही बाईसा रोते रोते सुदन जैसे ही सोने के लिए जाती हैं, रुदन करते करते, उतने में ही क्या देखते हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, सहनाइयां बज रही हैं, पूरे मेड़ता को तैयार किया गया है, सुंदर सजाया गया है। मीराबाई को लेकर के सब सहचरियां गई हैं, कोई पैरों में मेहंदी लगा रही है, कोई हाथों में मेहंदी लगा रही है, हल्दी लगा रही हैं। ये सब स्वप्न में दर्शन कर रही है मीराबाई। तभी देखती हैं सुंदर उनके लिए एक लहंगा जैसा लाया गया, जिसे पहन करके वो विवाह में जाएं। वो पहन रही हैं लेकिन मन से प्रसन्न नहीं है। तभी सबने कहा, अरे मीरा जल्दी चल, देख तेरी बारात आ गई तुझे लेने के लिए, जल्दी देख। बाईसा ने जैसे ही खिड़की पर जाकर के बारात की ओर देखा तो बारात में कोई और नहीं, सबसे आगे हाथी पर बैठ करके ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं। उनके पीछे दूसरा हाथी है, उस पर साक्षात देवादिदेव महादेव चले आ रहे हैं। इंद्र आ रहे हैं, वरुण आ रहे हैं, चंद्र आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, 33 कोटि देवता नृत्य करते हुए आ रहे हैं। और सबसे पीछे एक सुंदर सा रथ है और उस रथ पर सेहरा पहने हुए हैं, श्याम वर्ण की कांति है, कमल जैसे नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है, गुलाबी गुलाबी गाल हैं। अपनी कटाक्ष नेत्रों से जब इधर उधर देख रहे हैं तो जिसको देखते हैं उसके जैसे मानो प्राण निकल रहे हों। जैसे ही श्याम सुंदर आते हैं, ठाकुर जी को दुल्हा भेष में सेहरा पहने हुए देख मीराबाई के नेत्र सजल हो गए। यहां नीचे से ठाकुर जी ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर से बाईसा देख रही हैं। और तभी क्या देखती हैं कि बाईसा के माता पिता, वो जो तोड़न द्वार होता है वहां पर एक चौकी लगाई है, ठाकुर जी रथ से उतर करके आ रहे हैं। ये सब हमेशा स्वप्न में ही देखा है मीराबाई ने, आज उन्हें जैसे मानो प्रत्यक्ष दिख रहा है। वे सोचती थी कि जब मेरे बीण आएंगे तो मेरी माँ कैसे तिलक करेगी, मेरे पिताजी कैसे स्वागत करेंगे। ठाकुर जी एक चौकी के ऊपर खड़े हो गए हैं, सब सखियां मंगल गा रही हैं, ठाकुर जी सबको बधाई दे रहे हैं, माताएं सब बलैया ले रही हैं। मीराबाई का मन रूपी नृत्य कर रहा है, मयूर बार बार नृत्य करती हैं, फिर खिड़की पर आकर के देखने लगती हैं। ठाकुर जी इशारों कर रहे हैं, अरे अब जल्दी आजा, विलंब मत करे। ठाकुर जी मंडप में जाके विराजमान हो गए। सखियां सब मीराबाई को लेकर के जा रही हैं, एक एक पग आगे बढ़ा रही हैं। जैसे ही मंडप की ओर देखती हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं। ये सब उन्होंने केवल अनुभव किया है, आज प्रत्यक्ष हो रहा है। महादेव, ब्रह्मा जी, गंधर्वजन सब पुष्प वर्षण करके बाईसा का स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही बगल में जाकर के बैठी हैं ठाकुर जी के, नेत्र उठाकर के श्याम सुंदर की ओर देख रही हैं, ठाकुर जी मीराबाई की ओर देख रहे हैं। नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी अश्रु पहुंच रहे हैं। अरे अब तो तोते ब्याह कर रहा हूं मैं, अब तो सबको पता चल जाएगी, अब काय को रो रही है।
चल ब्याह कर ले मोसों। और हाथ पकड़ करके पिता कन्यादान कर रहे हैं, हाथ पकड़ करके ठाकुर जी फेरे भामर ले रहे हैं, मांग में सिंदूर भर रहे हैं और एक एक स्थिति बाईसा के चित्त को आनंदित कर रही है। ठाकुर जी अपने रथ में बैठा लेते हैं, मां रो रही है, सब मेड़ता के लोग रो रहे हैं। बाईसा खड़े होके कह रही, अरे क्यों रो रहे हो? ऐसे पति से ब्याह होता जिसका कोई जीवन का पता नहीं तो रोना चाहिए था। अब तो मुझे ऐसे पति मिले हैं जिनसे मारो चुड़ लो अमर हो जाए। अब तो मेरा सुहाग सदा सुहागन रहूंगी मैं। ऐसी सुहागन को विदा करने में काय मत करो ना। अरे मां देख, तेरे जामाता, तेरे जमाई, तेरे दामाद सामान्य नहीं है, साक्षात मैं कहती थी कि ठाकुर जी मेरे होंगे। और ऐसा कहते हुए मीराबाई विदा हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो स्वप्न है ना, पर नहीं। द्वार पर बारात आ गई है और मीरा का अभी तक कोई पता नहीं है। दौड़ती दौड़ती मां जाती हैं, ढूंढती हैं कहां है कहां है। और जैसे ही जाकर के कक्ष में देखा, बाईसा अपने बिस्तर पर हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, वही वस्त्र पहना हुआ है जो वस्त्र उन्होंने स्वप्न में चिंतन किया था। हाथों में अलग चूड़ियां पहनी हुई हैं। जो मेहंदी की रचना मेड़ता में करवाई गई वो मेहंदी नहीं है, कोई अलग मेहंदी है। ऐसी सुगंधी से पूरा कक्ष सुगंधित हो रहा है जो सुगंधी आज तक मेड़ता में किसी ने अनुभव नहीं की। और बाईसा इतनी सुंदर लग रही हैं। कौन श्रृंगार करके गया है? ये वस्त्र किसने पहना है? इतना महंगा वाला वस्त्र बाईसा के ब्याह के लिए आया, वो तो एक तरफ रखा है, ये दूसरे वस्त्र किसने पहना दिए? और ये रात रात में मांग में सिंदूर, हाथों में हल्दी, पैरों में कौन करके गया है? चीखने लगी, चिल्लाने लगी, सखियों को बुलाया, अरे द्वार पर बारात आ गई और देखो ये मीरा कैसे मांग में सिंदूर भर करके पड़ी है, उठाओ इसको, नहलाओ। सखियों ने उठाया। बाईसा ने जैसे नेत्र खोले, नेत्र खोल करके आनंदित हो गई। मां ने कहा, कहां थी तू और ये क्या करके आई है? कहां से पोशाक लेके आई है? बाईसा कहती हैं, माई माई सपनानु वरना दीनानाथ दीनानाथ दीनानाथ। मां, ये पोशाक देख रही हो, ये आपने नहीं बनवाई है, ये कोई और लेके नहीं आया, स्वयं द्वारिकाधीश ने भिजवाई है, मैंने पहनी है। मेरे मांग का सिंदूर देख रही हो, रात्रि में आए थे और मुझसे विवाह रचा करके गए हैं। मां, अरे ऐसी बात बनाती रहती है, किसी ने देखा तेरा विवाह? और ये पागलों किसी हरकत मत कर, द्वार पर बारात खड़ी है, तुझे विवाह के लिए मंडप में तैयार होके जाना है, ये सब बात मत कर। किसने देखा तेरा विवाह? अरे मां, आपने तो 500,000 लोग बुलाए होंगे, पर कल मेरे विवाह में 56 करोड़ दर्शनार्थी आए थे। 56 कोटा जना पधारा, 56 करोड़ लोग आए थे। 56 कोटा जना पधारा। और दुल्हो श्री ब्रजनाथ, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। मां, मेरे दुल्हा बनकर के साक्षात ब्रजनाथ आए थे और आकर के मुझसे विवाह करके गए। 56 करोड़ लोगों ने मेरे विवाह का दर्शन किया। सपना मां तोरण बंधारी, स्वप्ना मां गहया हाथ, दीनानाथ दीनानाथ दीनानाथ। माई माई सपनानु वरना दीनानाथ
सपना मारे परण गया, पाया अचल सुहाग। माँ मुझे आशीर्वाद दो। क्यों? अचल सुहाग मिला है, दुनिया की सबसे भाग्यशाली कन्या हूं मैं। ऐसा दामाद मिला है आपको, ऐसा पति मिला है मुझे जो अचल है, जिसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। सपना मारे परण गया, पाया चल सुहाग। मीरा रो गिरधर मिलियारी, मीरा रो गिरधर मिलियारी, पूरब जन्म रो साथ। दीनानाथ दीनानाथ दीनानाथ। आश्चर्य तो बंधुओं वहां खड़े सबको होने लगा। ये पोशाक यहां कैसे आ गई, ये मांग में विचित्र प्रकार का सिंदूर, ये ऐसी अद्भुत सी सुगंधी, और मीरा का तेज कल कुछ था, आज एक अद्भुत तेज दिख रहा है। सखियां निलाने लगी, इसके मांग का सिंदूर मिटाओ। मीराबाई बोली छेड़ना नहीं, मुझे स्पर्श किया है गिरधर ने यहां पर, ये स्पर्श में जीवन पर्यंत रखूंगी। अरे क्या सोचेंगे सब लोग, मांग में सिंदूर भर के कोई दुल्हन, कोई अविवाहिता बैठती है। मीरा बोली मैं छुपा लूंगी लेकिन इसे नहीं मिटाऊंगी। चरणों में गिर गई मां, और चरणों में गिर के बोली मीरा तू हमारी लाज बचा ले, हमारी नाक बचा ले बस। मेड़ता छोटा सा एक गांव है, मेवाड़ के राजा बहुत बड़े हैं, यदि वे कोपित हो गए तो चढ़ाई कर देंगे। तुम्हारे पिता दुर्बल हो गए हैं, कैसे रक्षा होगी? अपने माता पिता के लिए विवाह कर लो, ऐसा मत करो। जब चरणों में गिरने लगी मां, तब मीराबाई कहती हैं मां अब अंतरात्मा तो कृष्ण ने स्वीकार कर ली है, अब देह का चाहे आप जो करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको चाहिए कि मैं आऊं मंडप में, मैं आऊंगी, जैसा श्रृंगार कहोगे करके। शरीर तो चाहे आप जिसको दे दीजिए, और शरीर के चाहे साथ चाहे जो होने दीजिए, मुझे उसकी चिंता नहीं। और मीराबाई अपना श्रृंगार करती हैं, लेकिन मुख पर बिल्कुल भी अप्रसन्नता नहीं है, प्रसन्न मुद्रा में है। नए वस्त्र पहनाए गए, मांग का सिंदूर ढक दिया गया, हाथ में नए चूड़ा पहनाए गए, चुनरी उड़ा करके मीराबाई को लेकर के जा रहे हैं। अब तो साथ में रहने वाली सखियां भी रुदन कर रही हैं कि भाई साहब आप कर लेंगी ना, आप निभा लेंगी ना। बोले अब अरे विवाह के बाद मुझे थोड़ी निभाना है, मेरे पति निभाएंगे ना, श्याम सुंदर निभाएंगे। उन्होंने अपना वचन पूरा किया, उन्होंने मुझसे ब्याह कर लिया। अब शरीर चाहे माता पिता जहां भेज दें, मुझे इसकी चिंता नहीं। मंडप में भोजराज के बगल में मीराबाई को बैठाया, कन्यादान हुआ। 22 साल के एक अश्रु नहीं निकला है नेत्रों से, वो तो बस मंद मुस्कान है और बैठी हैं, वही चिंतन कर रही हैं। भामर हो गए, सिंदूर दान हो गया, सब हो गया मीराबाई का, और विवाह भोजराज के साथ हो गया। विदाई का समय आया, सब लोग रो रहे हैं, मीराबाई रो नहीं रही। बोले शरीर तो फिर भी नश्वर है, ये कहीं ना कहीं इसकी गति तो प्रारब्ध के वश होती है ना मां, इसमें रोना क्यों? मुझे तो प्रसन्नता इस बात की कि मेरा मन स्वीकार कर लिया है कृष्ण ने, आप चिंता मत करो। पिता और मां ने कहा मीरा हमने वैसे तो कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत अच्छे से सब ब्याह किया, लेकिन फिर भी तेरी कोई इच्छा हो तो बता दे। बोले एक इच्छा है। क्या? मेरे गिरधर मुझे दे दो, मैं उनको ले जाऊं अपने साथ, मंदिर से उठा लाओ मेरे ठाकुर जी को, मैं ले जाऊंगी अपने साथ, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा धन, मेरा सर्वधन, मेरे प्राण वो हैं, वो दे दो बस मुझे। मीराबाई की मां बोली तू वहां भी यही सब नाटक करेगी? अरे तेरा पति हो गया है, अब तो ये सब मत कर। मां नाटक तो
संसार में हर व्यक्ति कर रहा है, मैं अकेली थोड़ी हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मेरे गिरधर मुझे दे दो। तब भोजराज जी आए और आगे आकर के बोले, इनकी जगह मैं मांग रहा हूं, इनके जो गिरधर हैं वो आप प्रदान कर दो, हम दोनों उनकी सेवा करेंगे, आप उन्हें दे दो। मंदिर में गए हैं और मेड़ता के श्री गिरधर लाल उन्हें लेकर के आए और मीराबाई को दहेज रूप में गिरधर लाल प्रदान किए। अपनी गोद में गिरधर को लेकर के नेत्र बंद कर लिए, पूरा मेड़ता रोता रहा। मीराबाई ने एक अश्रु नहीं निकाला अपने नेत्रों से और ना किसी की ओर देखा। चली गई ब्याह रचा करके मेवाड़, अपने लाल जी को लेकर के श्री मीराबाई मेवाड़ चली गई। ऐसी भक्तिमती मीराबाई। और जीवन में क्या क्या कैसे कैसे अनुभव बाईसा को हुए हैं, पर यह सबसे प्रिय मुझे लगता है ठाकुर जी। बंधुओं, स्वप्न को मिथ्या मत माना कीजिए, स्वप्न मिथ्या नहीं होता। हमारी चित्तवृत्ति में जो विचारधाराएं दिन भर चलती रहती हैं, जैसा हम अन्न पाते हैं, जैसे लोगों का हम संग करते हैं, जैसी विचारधाराओं में हम पूरे दिन रहते हैं, रात्रि के स्वप्न में वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, स्वप्न दर्शन, अनुभव दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन, ठाकुर जी की 3 दर्शन की विधा है। यदि ठाकुर जी ने आपको दर्शन देने के लिए चुना तो सबसे पहले दर्शन स्वप्न में ही होगा। और किसी को स्वप्न में दर्शन नहीं हुआ उसको प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठाकुर जी पहले स्वप्न में आते हैं। इसलिए हमारे भजन सुधर रहा है, हमारा नाम सुधर रहा है, हमारी भक्ति सुधर रही है, इसका प्रमाण आपको एक दिन आपके स्वप्न में मिलेगा। व्रज का दर्शन, व्रज संबंधी यमुना रज का दर्शन, व्रज के आचार्यों का दर्शन, व्रज के रसिकों का दर्शन, व्रज की गलियों का दर्शन, व्रज के ठाकुर का दर्शन, किसी भी रूप में व्रज दर्शन हो, ये प्रथम संकेत है। किसी से कहिएगा नहीं और प्रयास कीजिएगा कि बार बार ये भाव उत्पन्न हो। एक दिन उसी व्रज निकुंज में श्याम सुंदर प्रकट होकर स्वप्न में ही अनुभव कराएंगे। और जिस दिन स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव हो जाए, मुख बंद कर लीजिएगा, किसी को मत बताइएगा, फिर बस प्रतीक्षा कीजिएगा, क्योंकि अब स्वप्न के बाद प्रत्यक्ष होगा, आएंगे ठाकुर जी। स्वप्न दर्शन प्रथम सीढ़ी है और मीराबाई ने उस स्वप्न दर्शन की सीढ़ी को पार कर ली। विवाह करके बाईसा मेवाड़ चली गई हैं और फिर मेवाड़ में जाकर के वहां जो जो परिस्थिति स्थिति प्रकट हुई है वो सब हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। अभी भी ऐसा नहीं है कि संकट या पीड़ा बाईसा के जीवन में नहीं है। एक बात याद रखिएगा, स्वयं को भक्ति पथिक मानते हैं तो ये बात याद रखिएगा, चैन से नहीं बैठ पाओगे, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा जीवन में। थोड़ी बहुत तो ठाकुर जी कुछ ना कुछ लीला करते ही रहेंगे। बाईसा के जीवन से भले ही राव दूधा जी चले गए, लेकिन उनके जीवन में भोजराज आ गए। और अब कल से बाईसा के ससुराल पक्ष में कैसी लीला हो रही है वो सुनेंगे। और कल कथा में नंदोत्सव भी होगा। भागवत जी का तो केवल हम स्पर्श मात्र कर पा रहे हैं, लेकिन मेरा भाव था कि मैं स्वच्छंद मीरा चरित्र ना कहूं, भागवत जी युक्त होकर के कहूं। बाईसा अब जा रही हैं, गोद में गिरधर लाल हैं और बस गाती जा रही हैं, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खोड़ माने शरीर। को मीराबाई दुखी नहीं है, विवाह के बाद वो यही गा रही है कि अब तो शरीर करेगा जो भी कर रहा है। मेवाड़ जाके प्राण तो मेरे ले गए ठाकुर जी अपने साथ। ओ
मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई ओ है। कहिए तिनका तोड़ बाला कहिए तिनका तो, हाँ बाला कहिए तिनका तोड़ बाला कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैराग ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैराग क्यों ओ जिन भेषा मरो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा प्यारो गिरधर रीझे, जन भेषा प्यारो गिरधर रीझे, हे जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी जय, जन भेषा राधा वल्लभ जूरी ओ जय, जिन भेषा राधा रमण जूरी जय, जन भेषा राधा रमण जूरी जय। मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही वेश धरूंगी, हाँ मैं तो सोही वेश धरूंगी हो, मैं तो सोही वेश आइए अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। प्यारे गिरधर लाल की करताल बजा के गाओ। ओ कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी ओ रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, ओ कहो तो भगवा वेश, कहो तो भगवा वेश, हाँ कहो तो भगवा वेश, कहो तो भगवा वेश, ओ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, हाँ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, ओ कहो छिटकावा के बाला, कहो छटकावा के, हाँ बाला कहो छिटकावा